नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद स्वाबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविन ऐप के बारे में। अब ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि कैसे इस पर रजिस्टर किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगे और जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको लेने का जो है, उसको मिलने का जो है पूरा प्रोसेस क्या होगा। ये बहुत सारी जगह खबरों में है कि कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको डिजिटल करा जाएगा। तो अब ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविन है क्या और क्या ये अभी मौजूद है या फिर नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो है दो वैक्सीन्स, एक जो है स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसका नाम है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर उसको इंडिया में कोविशील्ड कहा जा रहा है। और जो भारत की वैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसको भारत बायोटेक बना रही है और उसे कहा जा रहा है कोवैक्सीन। तो चलिए हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोविन ऐप क्या है और ये कैसे काम करेगी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और समझते हैं। तो कोविन ऐप इसे कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों में बनी हुई है और ये बहुत उत्सुकता वाली बात है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जब शुरू होगा हमारे देश भारत में, तो इतना बड़ा देश है, वहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे होगा, गाँव तक इसको कैसे पहुँचाया जाएगा। कि अभी क्योंकि जो ऐप है इसके ज़रिए कुछ ही लोगों तक इस वैक्सीनेशन को किया जा सकता है, सीमित रहेगी। लेकिन समझते हैं कि कोविन ऐप क्या है। तो देखिए, आपको ये मालूम है, बता दिया है हमने कि जो भारत में दो वैक्सीन हैं उनको अप्रूवल मिल गया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कहा जा रहा है। इनको आपात मंजूरी के लिए मंजूरी मिली है। और कोविन जिसे कहते हैं कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, इसके ज़रिए जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण के लिए कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डेटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए ये जो ऐप है, इसका नाम है क्या, कोविन ऐप, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने दिसंबर 23, 2020 को एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें एक चैलेंज जो है वो दिया था कोविन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, कि क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस समय भी ये बात हो रही थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा और वैक्सीन को पूरे देश में लगवाया जाएगा, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसके ज़रिए करवाया जाएगा। तो रविशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्होंने कैश प्राइज़ भी रखा था इसके लिए 40 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए के लिए जो टॉप 2 कंटेस्टेंट होंगे। और यहाँ पर लोगों से सहायता मांगी गई थी कि क्या आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद कर सकते हैं, तो उसके लिए एक कैश प्राइज़ भी रखा गया था। ये बात थी 23 दिसंबर 2020 की, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा ये कहा गया था। दोस्तों, अभी आपको ये बता दें कि जो वैक्सीन के लिए ये ऐप इस्तेमाल होनी है, वो ऐप अगर आप देखेंगे प्ले स्टोर पर तो मौजूद नहीं है। कोविन के नाम से बहुत सारी और ऐप्स आपको नज़र ज़रूर आ जाएंगी आपका प्ले स्टोर, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या फिर एप्पल ऐप स्टोर यूज़ करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये ऐप अभी अवेलेबल नहीं है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप समझ रहे हैं इस बात को और आपने जो आपके बुज़ुर्ग हैं जो नहीं समझते हैं उनको भी इस बात को ज़रूर बताइएगा कि अभी जो है सरकार की तरफ से जो कोविन जो ऐप है वो अवेलेबल नहीं है। जब होगी, आप सरकारी जो नोटिफिकेशंस होती हैं, सरकारी वेबसाइट्स होती हैं या फिर अखबार में सरकार के सोर्स के ज़रिए से ये बताया जाता है कि ये ऐप आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड करें, तभी आप करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक एप्लीकेशंस भी होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, उससे जो है आपकी जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होने का ख़तरा बना रहता है। इसलिए अभी जो है ये प्री प्रोडक्ट स्टेज में है, इसलिए इसको डाउनलोड ना करें अभी प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप एप्पल का ऐप
स्टोर जो यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड ना करें। देखिए, इसमें स्वास्थ्य अधिकारियों के डेटा ऑलरेडी है जो टीकाकरण कराने के लिए पहली कतार में होंगे। सबसे पहले जो स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा। लगभग जो है 75 लाख से अधिक स्वास्थ्य अधिकारियों को ने जो है इसमें पहले से ही पंजीकरण करा लिया है। तो ये जो सोर्स आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आपको डेटा मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अब इसमें वैक्सीन में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, पूरा जो एप्लीकेशन होगी उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस होगा। देखिए, ऐप को डाउनलोड आप करेंगे, उसके बाद आपका जो पंजीकरण मॉड्यूल है उसके ज़रिए आप कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब ये ऐप आ जाएगी, जनता के लिए पंजीकरण शुरू होगा, तब ये जो प्रोसेस है, जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनको आप ऐप में देख सकेंगे। तो एक होगा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, एक होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, एक होगा वैक्सीनेशन एंड बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट और एक होगा स्टेटस अपडेशन। अब ये 4 मॉड्यूल हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये ऐप आप समझ जाइए कि ये ऐप से ही आप अगर यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स तो आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें देखिए वैक्सीनेशन जो है मॉड्यूल उन लोगों की जानकारियों को वेरीफाई करेगा जो टीका लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इस बारे में स्टेटस अपडेट करेंगे। इसके बाद जो है लाभान्वित जो स्वीकृति मॉड्यूल के ज़रिए टीकाकरण के जो लाभान्वित लोग होंगे उनको मैसेज भेजे जाएंगे। साथ ही साथ इससे QR कोड को भी जनरेट किया जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। रिपोर्ट मॉड्यूल में अगर हम देखें तो जो स्टेटस अपडेशन वगैरह है, तो यहाँ पर रिपोर्ट मॉड्यूल के ज़रिए जो है टीकाकरण के जो कार्यक्रम हैं उससे जुड़ी रिपोर्ट्स हैं उनको भी तैयार किया जाएगा और जो टीकाकरण के कितने सेशन हुए हैं, कितने लोगों को टीका लगाया गया है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बावजूद टीका नहीं लगवाया है, तो ये सब पूरी जानकारी जो है वो इस ऐप में रखी जाएगी। और आप सीधा सा प्रोसेस है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल बनाया जाएगा, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन होगा, वैक्सीनेशन और बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट होगा, आप उस पर स्वीकृति चाहिए होगी और स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं लगवाई है। तो सारी जानकारियाँ कुल मिलाकर इस ऐप पर होंगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, टीकाकरण सबसे पहले किसे मिलेगा? ये आप सभी के जो है मन में सवाल है कि भाई टीका कब मिलेगा, टीका आ तो गया है, कब लगवाया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह, जिसे कहते हैं क्या, NEGVAC, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, इनके द्वारा की गई जो सिफारिश होंगी उनके मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में काम करने वाले लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लोग हैं, क्योंकि ये सीधे जो है संपर्क में आते हैं उन सभी मरीजों से जो कि कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और नगरपालिका कार्यकर्ता, राज्य और केंद्र पुलिस विभाग, सशस्त्र बल, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा संगठन, जेल कर्मचारियों, नगरपालिका के श्रमिकों और राजस्व अधिकारियों से जुड़े लोगों को, लगभग जो 2 करोड़ फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं उनको कोविड-19 के नियंत्रण में लगे हुए हैं, उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। फिर 50 साल से अधिक आयु की जनसंख्या जो होगी, ये समूह 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, 60 और 50 से 60 की आयु से ऊपर। तो इसके लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा और टीकाकरण अभियान के तहत आबादी की पहचान करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद इनको भी वैक्सीन दी जाएगी। हाई कोविड-19 संक्रमण जो है वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और तो जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहां पर पहचान की जाएगी और उनको उस समूह को पहचान करके उसमें प्राथमिकता वाले समूह के लिए रोल आउट की प्राथमिकता चरणबद्ध करने के लिए सामान्य लचीलापन भी होगा और जो है वहाँ पर फिर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। शेष जनसंख्या को जो है प्राथमिक सूची में शामिल लोगों को कवर करने के लिए बाद में जो है शेष आबादी जो है उसको टीका लगाया जाएगा। यहाँ पर टीकाकरण महामारी विज्ञान और वैक्सीन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। तब तक हो सकता है कि हमारे देश भारत में और भी वैक्सीन आ जाएँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये 2 वैक्सीन हैं जिनको अप्रूवल मिला है आपातकालीन
अप्रूवल जिसे कहा जा रहा है, और DCGA द्वारा इसमें अप्रूवल दिया गया है। और ये आशा थी कि जनवरी के महीने में होगी, लेकिन इतनी जल्दी हमें आशा नहीं थी कि वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है हमारे देश भारत के लिए, और लगातार जो केसेस भी हैं वो कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन जो एक स्ट्रेन है, जो यूके का स्ट्रेन है, जिसे बहुत पावरफुल बताया जा रहा है, वो भी एक भय पैदा कर रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि भले ही वैक्सीन आ जाए, आपका वैक्सीनेशन हो भी जाए, तो अभी फ़िलहाल कुछ समय तक आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, आप हाथ धोने का लगातार जो है आपने बनाया हुआ था अपना रूटीन, इसके साथ बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, तो इन सब की जो प्रैक्टिस है उसको आप अपने साथ अभी निभाते चलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टीका आ जाने के बाद मतलब ये नहीं है कि आप टीका लगवा लिया या टीका आ गया तो आप खुली तरह से बिना किसी सावधानी के बाहर चले जाएं, बाहर घूमें, लोगों से मिलें। ज़रूर मिलें, लेकिन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क लगाएं। ये बात हमेशा से हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और वो भी कहते आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी की भी बात मानें और हमारी भी बात मानें, और अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को भी ये जानकारी ज़रूर दें। और आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।